हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीधर सिस्टर्स। आज हम जा रहे हैं नई लोकेशन पे। समो, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग म्यूजियम जाने वाले हैं। चलो, हम लोग आपको म्यूजियम दिखाएंगे। वैसे आपको क्या, मैं भी वहीं जा रही हूँ फर्स्ट बार। तो मैं और आप साथ में देखेंगे। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से झांसी में रह रही हूँ, पर मैं म्यूजियम आज तक नहीं गई। आज मैं और ये मेरी छोटी बहन, हम दोनों साथ में म्यूजियम घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और जो लोग ये कह रहे हो कि मैंने देखा है, तो यार मेरे साथ फिर से देख लो, उसमें क्या हर्ज है। देखिए तो आपको शायद कुछ नया देखने को मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है म्यूजियम का बोर्ड। म्यूजियम की टाइमिंग है, ये लिखी हुई है 10:30 से 4:30 बजे तक म्यूजियम खुला रहता है। आप इस टाइम पे कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है। अंदर इंटर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है म्यूजियम का एंट्री डोर। यहाँ से अंदर जाएंगे। इस म्यूजियम का टिकट है 15 रुपीज़ पर हेड। और ये 19वीं सेंचुरी में बना हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई की मेमोरी में। ये देखिए, मुझे भी लो ना। कितना सुंदर है, वाव। यहाँ से एंट्री करते हैं अब अंदर। ये आपको एंट्री डोर पे ही मिलेंगे। ये कुछ स्टैचूज हैं। नाना साहेब अटैक्स ऑन व्हीलर एंटरटेनमेंट। ये नाना साहेब की स्टोरी क्रिएट हुई है। अजीमुल्ला खान। ये मंगल पांडे की है। यहाँ पे स्टोरी पूरी, उनको कैसे जेल में बंद करके रखा हुआ था। म्यूटिनिटी एट मीरठ। ये रानी लक्ष्मीबाई की पूरी स्टोरी है। ये रानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव के साथ। ये रानी लक्ष्मीबाई के पिता। कितना प्रिटी मूवमेंट है। ये गंगाधर राव और उनकी गोद में दामोदर राव, जो उनके दत्तक पुत्र थे, उनकी स्टोरी है कि उनको जब राज्यसभा में बिठा के राजपुत्र माना गया था ना, उसके बाद उनका यहाँ पे स्वागत हुआ था। उसके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था, जो इन्होंने स्टोरी यहाँ पे दिखाई हुई है। इस स्टोरी में जब रानी महल में आई थी, तो उन्होंने महल में जो अंग्रेज़ों का अधिकार था उनको बाहर निकाल के उस पर अपना कब्जा किया था, वापस से अपना अधिकार जमाया था। और जो अंग्रेज़ थे उनको वापस यहाँ से बाहर निकाला था। तो जो भी उनके साथ विद्रोही थे उन सबको मार दिया था। तो ये उन्होंने उसकी स्टोरी दिखाई है। इनके जो भी लोगों को मार दिया गया था, तो उनका वो जो शमशान होता है ना, वो झोकन बाग पे बनाया हुआ है।
जब इस किले में अंग्रेज़ घुस गए थे तो रानी को झांसी छोड़ के बाहर जाना पड़ा, तो वो यहाँ से कालपी के लिए निकली थी। जो भी अंग्रेज़ उनके रास्ते में आए तो उनसे पहले उन्होंने लड़ाई की, फिर उसके बाद यहाँ से निकल के कालपी निकल गई। इस स्टोरी में जब रानी ग्वालियर पहुँच गई थी तो वहाँ किले से बाहर निकल के जब वो जा रही थी तो रानी का ये जो घोड़ा है ये नया घोड़ा है, क्योंकि पुराना जो घोड़ा था वो रानी महल से नीचे कूदती है तो कूदने से उनका जो घोड़ा था पवन, उसकी टांग टूट जाती है तो उन्हें अपना घोड़ा बदलना पड़ता है। तो इस घोड़े से जब वो नाला मिलता है रास्ते में तो वो नाला पार करती हैं। नाला पार करते टाइम ना ये घोड़ा पार नहीं कर पाता है, तो फिर अंग्रेज़ आके रानी को घेर लेते हैं। रानी यहाँ पे लड़ाई करती है, फिर यहाँ से बाहर निकलती है, पर वो सारी चीज़ें करने में ये लोग रानी के सर पे प्रहार करते हैं और उनकी आँख पे अटैक करते हैं। उनकी एक आँख बाहर आ जाती है, पर फिर भी वो वहाँ पे हार नहीं मानती, लड़ाई करती हैं, अंग्रेज़ों को हरा के यहाँ से बाहर निकलती हैं। यहाँ पे फिर रानी को समझ आ जाता है कि अब वो इससे ज़्यादा और लड़ाई नहीं कर पाएंगी और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ सकती हैं, तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और उनके बेटे को, जो उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ था दामोदर, उसको वो जिनसे उन्होंने गोद लिया था उनको वापस। ये लोगों के यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं ना, उनमें जो चीज़ें शुभ मानी जाती हैं, जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे ये पेड़ हुआ, ये स्वास्तिक हुआ, ओम हुआ, ये कलश होता है, मछली होती है, ये शादी की डोली बनी हुई है, ये सारी चीज़ें इनका हम लोगों के यहाँ पे जिस तरीके से कल्चर फॉलो होता है वो सारी चीज़ें बेसिकली इन पिक्चर्स में बताया हुआ है। ये गुजराती कल्चर बताया हुआ है, ये बंगाली कल्चर बताया हुआ है। इसका भी एक इमेज है बट ये प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो ये सबके कल्चर के बारे में मुझे देख के तो लग रहा मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई भाई, ये बहुत पहले देख लेना चाहिए था। ये राम सीता का पूरा स्टोरी, राम दरबार कैसे उनकी रावण को मारने के बाद कैसे यहाँ पे आते हैं, फिर कैसे उनका राम दरबार बनता है। ये श्रीनाथ जी, श्रीनाथ भगवान, श्रीनाथ भगवान बेसिकली कृष्ण भगवान जी का ही एक रूप है, उन्हीं की स्टोरी है। मत्स्य भगवान जी, कृष्ण भगवान जी का ये मत्स्य अवतार है जो उन्होंने लिया था। ये गरुड़ सवार, ये भगवान वेंकटेश्वर की
ये भाई देखने लायक चीज़ है। ये देखिए, जो हमारे बुंदेलखंड, जो झांसी है वो बुंदेलखंड में आता है, तो जो हमारे बुंदेलखंड का कल्चर है, कुएं से पानी भरना, फिर ऐसे मटकी ले जाना, ये है, ये गन्ने या कुछ अपने सर पे लेके जा रही हैं। ये देखो, अपने अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको साफ कर रही हैं सूप में रख के। ये घर में आटा पीसना, कुछ ये चूल्हे पे रोटी बनाना, ये दही मथना। भाई ये मतलब ये बहुत ही सुंदर है। ये तो पूरा ही दिखा दिया कि बुंदेलखंड में क्या होता है। ये वाला पूरा सीन जब हमारे यहाँ पे लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई वाला। ये पीछे पीछे डोली आ रही है, आगे आगे दूल्हे राजा जा रहे हैं, उनके आगे ये बारात जा रही है। वाह वाह। ये ना हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो जब बारात जाती है लड़की के घर, तो जो घर की औरतें होती हैं वो इस तरीके का कुछ एक वो करती हैं, नकली दूल्हा दुल्हन बनाएंगे, फिर उनकी शादी कराएंगे, फिर मोहल्ले में जाएंगे, हंगामा मचाएंगे, पैसे लूटेंगे। ये उसी का दिखाया हुआ है। इस तरीके के खजुराहो में जो बने हुए हैं ना, उसी तरीके का ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब आप ना ये ब्लॉग देखने के बाद जो मैं दिखाऊंगी वो शायद 10% भी नहीं होगा यहाँ का। ये मोनिया नृत्य है। ये मोनिया नृत्य ना हम लोगों के यहाँ पे दिवाली के टाइम होता है। दिवाली पे कुछ लोग निकलते हैं बाहर, फिर ऐसे ही सेलिब्रेट करने के लिए डांस करते हुए निकलते हैं। ये रावला नृत्य है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। पाई डंडा नृत्य, जो ना वो जानवर पाल के रखते हैं, उन लोगों के यहाँ पे वो लोग जानवरों को के लिए ये छड़ी यूज़ करते हैं, तो उनका डांस भी इसी तरीके से होता है। होली नृत्य।